बातों का ध्यान में रखते हुए फिर आप अपने ट्रैवल प्लान करिए। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि अगर वो टीसीएस लग भी रहा है, उसको आप क्लेम भी कर सकते हैं आईटीआर फाइल करते हुए। पंकज जी, इसके बारे में कुछ बताइए, ये क्लेम कैसे किया जाए? देखिए, ये तो बहुत ही आसान है। जब आप अपना आईटीआर फाइल करेंगे उस वक्त आपके आईटीआर के फॉर्म में कॉलम होता है, टीडीएस के लिए भी और टीसीएस के लिए भी। जो भी आपका टैक्स पहले से कटा हुआ है वो सब वहां पर आपको प्रोविजन मिल जाता है। तो जब आप ओके। अपनी पूरे फाइनेंशियल ईयर की इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे और जो भी टैक्स आएगा, मान लीजिए पूरे साल में आपका, आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं और आपका कुछ वहां पर टैक्स एम्प्लॉयर द्वारा काटा गया है, या आप फ्रीलांस या फिर एज ए कंसल्टेंट काम कर रहे थे जहां पर टीडीएस कटा हुआ है, और साथ ही ये टीसीएस जो है इसका भी वहां पर आपको रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है। उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि आपकी जो कुछ एडिशनल इनकम है उसकी वजह से कुछ एडिशनल टैक्स भरने को आपको आ रहा था। लेकिन जब एडिशनल टैक्स भरना होगा तो उसमें से ये जो टीसीएस है ये एडजस्ट हो जाएगा और आपको सिर्फ जो बाकी की रकम है वही चुकानी होगी टैक्स के रूप में। दूसरी बात, मान लीजिए कोई दूसरी इनकम है ही नहीं आपकी, आप सैलरीड इंडिविजुअल थे और ऑलरेडी आपका टैक्स पूरा का पूरा कट चुका था, आपको कोई भी टैक्स एडिशनल नहीं भरना था, और ऊपर से टीसीएस के रूप में आपका पहले से टैक्स कटा हुआ है, तो इसका मतलब आपको भरना तो कुछ है नहीं, बल्कि जो सैलरी पर आपका टैक्स कटा हुआ था उसमें से भी कुछ आप रिफंड ले पाएंगे। तो ये इस तरह से आप उसका क्लेम ले सकते हैं, यानी कि जहां पर एडिशनल टैक्स भरने को है उसमें आपका एडजस्ट हो जाएगा और एडिशनल नहीं भरना है तो आपको रिफंड मिल जाएगा। और ये सिंपल जब आप कैलकुलेट करेंगे अपने आईटीआर में तो आपके आईटीआर फॉर्म में ही वो ऑटोमेटिकली आपको एडजस्ट होके मिल जाता है। ओके, ठीक है। तो ये है तरीका आपके विदेशी ट्रैवल प्लान करने का। हमने आपको टीसीएस के नियमों के बारे में बताया, उसे उसके थ्रू आप किस तरीके से अपने ट्रैवल प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें हम इसको लेकर सुन रहे हैं। लेकिन आपके लिए क्या सही है इसका तो इस डिसीजन आपको खुद लेना पड़ेगा, जिससे आप खर्चा ज़्यादा ना करें और किस तरीके से आप वापस इसको क्लेम कर सकते हैं, ये भी हमने आपको बताया। तो चलिए, ये तो बात हुई विदेशी ट्रैवल की। लेकिन अगर आप भारत में कहीं घूम रहे हैं तो फिर आपके पास क्या क्या सुविधाएं हैं? फिर तो एक सैलरी क्लास के लिए काफ़ी सारे नियम, काफ़ी सारे फैसिलिटीज़ यहाँ पर एम्प्लॉय भी देता है, सरकार भी दे रही है, अगर आप घूमने का प्लान कर रहे हैं तो।